इटावा कथावाचक पिटाई कांड में संजय निषाद अखिलेश यादव की हां में हां मिलाते हुए नजर आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम देखकर गदगद हो गए। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद के रुख बदले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले वे दबाव की राजनीति करते दिख रहे हैं। वाराणसी में उनके बयान को इसी रूप में देखा जा रहा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने वाराणसी में कई मुद्दों पर गंभीरता से मीडिया से बात की। उन्होंने इटावा कथावाचक कांड को पहले भी गलत करार दिया था। अब वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए दिखे, साथ ही भाजपा पर हमलावर रुख दिखाते हुए नजर आए। संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज को अगर आरक्षण नहीं मिला तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों इटावा कथा कांड को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा की फीस काफी ज्यादा होने और सामान्य लोगों के बस से बाहर होने की बात कही थी। अब डॉक्टर संजय निषाद इसका समर्थन करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि अगर आप सभी वर्गों को हिंदू समाज का अंग मानते हैं तो फिर हर किसी को अपने हिसाब से धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होना चाहिए। संजय निषाद ने भाजपा पर गर्म तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा पूरा नहीं किया गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि जब निषाद बटन नहीं दबाता है तो कांग्रेस, सपा और बसपा डूब जाती है। भाजपा ने हमें अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक केवल गुमराह किया जा रहा है। डॉक्टर निषाद ने दावा किया है कि केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप, नुनिया, मांझी और गौड़ जातियों की आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 18% है। ये लगभग 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उनके बेटे को लोकसभा चुनाव हरवाया। उसने पार्टी नेताओं को तोड़ा। उन्होंने चंदौली के सांसद विनोद बिंद के भाजपा में शामिल होने का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें इनकी जानकारी तक नहीं दी गई है। तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने 3 दिवसीय आम महोत्सव की शुरुआत की। सीएम योगी ने किसानों से आमों की खासियत जानी, हाथ में लेकर आमों को उछाला, फिर उनका वजन पूछा। इस बीच सीएम योगी ने एक आम उठाया जिस पर योगी आम लिखा हुआ था। यह देखकर मुख्यमंत्री मुस्कुराने लगे। आम को हाथ में लेकर फोटो भी खिंचवाई। सीएम योगी ने सेना को समर्पित सिंदूर आम को भी देखा। इसके बाद सीएम योगी ने प्रगतिशील आम उत्पादकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप की चुटकी भी ली। उन्होंने कहा दिनेश सिंह ने सबसे पहले रायबरेली के किसान को सम्मानित करा दिया है। पता नहीं रायबरेली में आम के बाग है भी या नहीं। सीएम ने प्रदेश में उत्पादित आमों को लंदन, दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए रवाना किया। इससे पहले आम स्मारिका का विमोचन भी किया गया। अवध शिल्पग्राम में यूपी समेत कई राज्यों के किसानों ने आम की प्रदर्शनी लगाई है। 800 किस्मों के विशेष आम पेश किए गए हैं। इसके अलावा कई स्टॉल ऐसे हैं जिनमें आम का रसगुल्ला, आम की जलेबी, मुरब्बा, रस, अमावट और कई तरह के अचार रखे गए हैं। इन्हें शहरवासी खरीद सकते हैं। महोत्सव में आम खाने की प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम के बृहद अभियान के लिए हमारे पास 50 करोड़ की पौधे तैयार है। 9 जुलाई को सभी लोग एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान किसानों की आमदनी को बढ़ाने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन का हिस्सा है। डबल इंजन की सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 4 पैक हाउस बनाए हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही दुनिया में हमारे किसान तकनीक के सहारे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने अपने किसानों के परिश्रम को नजदीक से देखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके लाभ कमा रहा है। अगर बागवान खुशहाल होगा तो उसका लाभ प्रदेश के विकास दर को भी मिलेगा। अब बुंदेलखंड में
जल की समस्या का समाधान हुआ है। जिस क्षेत्र में एक फसल होती थी वहां 2 फसल, जहां 2 फसल होती थी किसान वहां 3 फसल ले रहा है। फिलहाल यूपी डेयरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।